दौसा में विधानसभा उपचुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सदर थाना पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के भांडारेज इंटरचेंज के पास एक कंटेनर को जब्त किया है, जिसमें अवैध रूप से भरकर शराब ले जाई जा रही थी। वहीं पुलिस ने चालक सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई को लेकर एवन टीवी के जिला संवाददाता राहुल भारद्वाज ने दौसा डिप्टी एसपी रवि प्रकाश शर्मा से की खास बातचीत। द्वारा लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। पूर्व में पुलिस ने लगभग 2 करोड़ की नकदी यहां से जब्त की हाईवे से ले जाती हुई, और आज फिर बड़ी मात्रा में अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब भी जब्त की है। किस तरह की कार्रवाई की है पुलिस के द्वारा, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है दौसा पुलिस उपाधीक्षक रवि प्रकाश शर्मा। जानते हैं उनसे कार्रवाई। ये विधानसभा उपचुनाव के आदर्श आचार संहिता लगने के पश्चात हमारे यहाँ भांडारेज में एक चेक पोस्ट लगाई गई थी। इसी चेक पोस्ट पर आज हमारे यहाँ जो सदर इंचार्ज है श्री अवाय सिंह जी, बसवा थानाधिकारी श्री सचिन शर्मा जी, और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं श्रीमती रंजीता शर्मा जी, पुलिस अधीक्षक दौसा, उनके मार्गदर्शन में, और आईजी साहब श्री अजयपाल लामा जी, उनके निर्देशन में ये यहाँ हमने सख्त चेकिंग करते हुए एक कार्रवाई की है। और इसमें एक कंटेनर पकड़ा गया है। इस कंटेनर में तकरीबन 219 जो पेटी है वो अंग्रेजी शराब की है, जिसकी अनुमानित लागत 23 लाख रुपए के आसपास है। और इसके अलावा इसमें कुछ सॉस और चिल्ली सॉस इत्यादि पकड़े गए हैं, जिनकी कीमत करीबन 10 लाख रुपए है। इस तरह से जो चुनाव की आदर्श आचार संहिता लग रही है, उसमें जो निरंतर हमारी कार्रवाई थी, जैसा कि आपने पूर्व में बताया, वो हमने कार्रवाई की थी, और उसी सिलसिले में आज हमने दोबारा कार्रवाई की है, ताकि जो हमारे यहाँ निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव संपन्न हो सके। ये थे डिप्टी एसपी दौसा रवि प्रकाश शर्मा, जिन्होंने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। राहुल भारद्वाज, एवन टीवी, दौसा। पुलिस शहीद दिवस पर देश भर में शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया गया। पुलिस शहीद दिवस पर आरपीए जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद स्मारक पर डीजीपी यूआर साहू और सेवानिवृत्त डीजीपी सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस कमिश्नरेट जयपुर आरएसी की 4वीं और 5वीं बटालियन की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, तो वहीं शहीद हुए पुलिसकर्मियों के नामों का संस्मरण करने के बाद लास्ट पोस्ट की धुन भी बजाई गई। 10 दिन का एकदम ऐसा कोई मेजर कार्यक्रम नहीं है। बाकी जो हमारी हर साल चलती है, अभी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, और अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार के लोग कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। तो पुलिस फोर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आज के दिन? हमें इन वीर सपूतों द्वारा दी गई श्रद्धांजलि से हमें सबक लेना चाहिए और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और हम भी देश की सेवा के लिए जो वर्दी पहने हुए हैं उसकी मान रखते हुए हमारी कर्तव्य ईमानदारी से हम डीग जिले की पुलिस लाइन में सोमवार को जिला स्तरीय पुलिस शहीद दिवस समारोह का आयोजन किया गया। जिला एसपी राजेश मीणा के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों को सलामी देने के साथ हुई, जिसके बाद शहीदों के नाम का वाचन किया गया। इस दौरान कामा एएसपी महेश मीणा, डीग एएसपी अखिलेश शर्मा सहित पुलिस विभाग के कई कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे। पुलिस शहीद दिवस पर विभिन्न पुलिस बलों में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए वीर जवानों को याद किया गया। इस मौके पर झुंझुनू पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झुंझुनू एसपी शरद चौधरी ने जवानों का जिक्र करते हुए उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी। शहीद दिवस पूरे हिंदुस्तान भर की पुलिस और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस सीपीओस के द्वारा मनाया जाता है। ये हम हमारे वो साथी जिन्होंने विगत 1 वर्ष में काम के दौरान अपने जीवन की आहुति दी, प्राण न्यौछावर किए, हम उनको याद करते हैं। इस वर्ष भी वही कार्यक्रम पुनः झुंझुनू पुलिस लाइन में हर वर्ष की भांति उसका आयोजन किया गया। हमने
जो शहीद पूरे भारतवर्ष में हुए, उनके नाम का वाचन किया, सबने उनको याद। मंडाना कस्बे की पुलिस टीम ने आईजी गौड़ के निर्देश पर चलाए एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 20 से अधिक आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एसपी कोटा ग्रामीण सुजीत शंकर ने बताया कि रविवार को चलाए विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। जयपुर के संसार चंद्र रोड स्थित हजरत सैयद अनवर उर रहमान चिश्ती नियाजी बिस्मिल जयपुरी के सालाना उर्स का आगाज हुआ। उर्स में राजस्थान स्टेट हज कमेटी मेंबर अब्दुल हकीम खान ने शिरकत की। इस दौरान जियारत कर प्रदेश की खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी गई। राजसमंद के बिजनौर गांव में पैंथर ने सो रहे एक व्यक्ति पर अचानक हमला कर दिया। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। उसी दौरान 100 मीटर दूर पर प्रोग्राम चल रहा था। व्यक्ति की चीख पुकार सुनकर प्रोग्राम में बैठे युवा मौके पर पहुंचे। इस दौरान पैंथर मौके से फरार हो गया, तो वहीं घायल व्यक्ति को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली फिल्म दो पत्ती की स्टार कास्ट राजधानी जयपुर पहुंची। कलाकारों ने जयपुर के राजमंदिर सिनेमा में अपने फैंस से मिलकर फिल्म के अनुभवों को साझा किया। यहां आईनों से एक मेज और 2 पत्ती के पोस्टर्स के साथ बेहतरीन सेटअप का निर्माण किया गया था। फैंस को इन किरदारों की इस दुनिया का अनुभव लेने के लिए यहां आमंत्रित किया गया था। फैंस के अपार उत्साह के बीच फिल्म का एक्सक्लूसिव ट्रेलर भी रिलीज किया गया। साथ ही उन्हें सितारों के साथ बातचीत करने का अवसर भी मिला। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के तिसाई गांव में खेत पर कार्य करते समय अचानक करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीण और परिजन युवक को डग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं डग पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। शहीद दिवस के अवसर पर कोटा शहर पुलिस लाइन प्रांगण में रेंज स्तरीय शहीद दिवस परेड का आयोजन किया गया। परेड का नेतृत्व सब इंस्पेक्टर कमल दान चारण ने किया। आरएसी एवं राजस्थान पुलिस की टुकड़ियों द्वारा 3 राउंड फायर कर शहीदों को सलामी दी गई। कोटा रेंज महानिरीक्षक रवि दत्त गौड़ द्वारा सम्मान गार्ड की सलामी ली गई। इस दौरान डॉक्टर अमृता दुहन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के रामलीला मैदान में संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद समारोह आयोजित किया गया। समारोह सफाई कर्मचारियों की भर्ती क्रियान्वित करवाने पर रखा गया। कार्यक्रम में विधायक कालीचरण सराफ समेत कई जनप्रतिनिधि और वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शर्मा ने कहा कि मोदी ने जो स्वच्छता का संदेश दिया उसको आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने नवलजी महाराज का जोधपुर में पैनोरमा बनवाने की घोषणा भी की है और समाज के हॉस्टल के लिए जमीन देने की घोषणा की गई है। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के ऐलान के साथ राजस्थान में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में बड़ा मंथन हुआ है। इस दौरान उपचुनाव की तैयारी और टिकटों को लेकर वॉर रूम में सह प्रभारी ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर पहुंचे, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो हमने ये सारी रणनीति
बनाई है और पहले से हमने सीनियर कोऑर्डिनेटर बना करके, चुनाव इलेक्शन प्रभारी बना करके, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बना करके, अग्रिम संगठनों ने अपनी चार्ज बना करके हमने पूरी तैयारी कर ली है। तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रमुख नेताओं से सबसे चर्चा की है। साधु में और जितेंद्र सिंह जी, सीपी जोशी साहब, हमारे तीनों एमपी साहिबान, मुरारी लाल मीणा जी, हरीश जी, हमारे ब्रिजेंद्र ओला जी और बाकी सीटों पे भी तमाम जितने भी जिला अध्यक्ष है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जो जिम्मेदार लोग, जो सीनियर ऑब्जर्वर वहां गए, उन सबसे चर्चा करने के बाद में हमने एक रणनीति बनाई है और उस रणनीति के तहत इस 10 महीने में इस राजस्थान का जो बेड़ा गर्क करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की 25 सरकार ने किया है, वो लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। केंद्र सरकार की 10 साल की विफलता लेकर के जाएंगे। हमारी सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी, उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जैसी योजना, उससे लोगों को राहत मिल रही थी, गरीबों को, वो सारी की सारी इन्होंने बंद कर दी है केवल समीक्षा के नाम से और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की धमकी के आधार के ऊपर ये लोग बाग राज करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार इनके सब जगह व्याप्त हो गया है और जितने भी ट्रांसफर हुए हैं उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ये सारी जनता जान चुकी है। जनता ये कह रही है सरकार चला कौन रहा है, चल कहां से रही है, इसका कंट्रोल से। एक उदाहरण देकर के मेरी बात समाप्त करूंगा कि करीब करीब 40 करोड़ रुपए इस विदेश यात्राओं के ऊपर मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर 40-50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट ये लेकर के नहीं आए। पहली बार देखा है कि कोई विदेश जाकर के न्योता देकर के आता है, उसके ऊपर स्वागत कराता है और मुख्यमंत्री के स्वागत में 50 लोग नहीं आते हैं। तो मैं 10 साल के अपने दूसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी तरफ अगर देखा जाए तो उनका भी जीरो मानता हूँ। और जो 10 महीने का जहाँ का है कार्यकाल, असेंबली में जो और लोगों में जो बात आ रही है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि पर्ची सरकार तो पर्ची से ही चलती है, तो वो कभी पर्ची गलत ही पर्चे में गलत आ जाती है। तो जो पर्ची अब चलेगी नहीं, लोग काम करते हैं और काम कितना करते हैं। हमने आज पैनल तैयार कर लिया है। हमने 7 सीटों का इन्होंने पैनल दे दिया है और जो दिल्ली हमारी सीईसी की मीटिंग होगी उसमें क्या करना है वो एक दिन में आपको पता चल जाएगा। और हमारे पूरे प्रदेश में हमारी कांग्रेस पूरे जोश से इलेक्शन लड़ेगी और जीत कर देखिए, टाइम लोगों का मन बनना चाहिए और लोगों का मन बन गया कि ये पर्ची सरकार जहाँ डबल इंजन कह लो, इंजन भी फेल हो गया है तो पर्ची भी फेल हो रही है, पेपर ही पता नहीं कहाँ से आ रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है। इसलिए लोगों का मन बना है और हम यकीनन तौर पर जीत कर रहे हैं। भाजपा से नाराज नेता भी संपर्क में है कोई? कांग्रेस कभी जो ऐसे हम बीजेपी जैसी गेम नहीं खेलते। हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे, हम दूसरों का सहारा लेकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नाराजगी उनकी होगी। हमारा कांग्रेस का काम है कि अपनी जो पार्टी के लोग हैं उनको मजबूत कैसे करना है, कांग्रेस को मजबूत कैसे करना है, हम वो बात करेंगे। कोटा पुलिस को हत्या के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने उद्योग नगर और जवाहर नगर में हुई 2 सनसनीखेज वारदातों का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के मामले में 5-5 हजार रुपए के इनामी 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि किस प्रकार से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। विस्तार से पूरी जानकारी मीडिया के सामने रखी गई। यहाँ पर जो पुलिस की पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से मादक पदार्थ के विरुद्ध लगातार कार्रवाई हो रही है। इस वजह से जो तस्कर है उनमें एक तरह का काफ़ी वो विचलित थे और उनका जो एक वर्चस्व की उनकी लड़ाई हो रही थी ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र कहाँ पर वो पहचान करें। इस वजह से काफ़ी आपस में उनके रंजिश चल रही थी। उसी प्रकार 2 जो ये गैंग है, एक तो है बंटी वर्धन गैंग। बंटी वर्धन गैंग के मेंबर्स हैं जो मृतक सुनील योगी और जो घायल है निखिल वर्धन, और उसके दूसरे सामने है रिंकी व धनु पन्ना का गैंग। इनकी जो मादक पदार्थ, शराब की जो बिक्री, इन सब को लेकर आपस में जो रंजिश चल रही थी पुलिस की सख्ताई को लेकर।
तो उसी में जो आपस में कहा सुनी हुई, जिसमें सुनील योगी द्वारा जो इसके रिंकी और धमकी दी गई, उस धमकी के उत्तर में ये सभी इकट्ठे हुए, जो रिंकी और धनुबना गैंग के सारे जो मेंबर्स हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने इस गंभीर घटना को अंजाम दिया। पुलिस शहीद दिवस पर विभिन्न पुलिस बलों में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए वीर जवानों को याद किया गया। इस मौके पर झुंझुनू पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झुंझुनू एसपी शरद चौधरी ने जवानों का जिक्र करते हुए नमन कर श्रद्धांजलि दी। वहीं सशस्त्र शोक करने के बाद उनकी याद में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के जवानों ने रक्तदान कर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की और वृक्षारोपण भी किया। शहीद दिवस पूरे हिंदुस्तान भर की पुलिस और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस सीपीओस के द्वारा मनाया जाता है। ये हम हमारे वो साथी जिन्होंने विगत 1 वर्ष में काम के दौरान अपने जीवन की आहुति दी, प्राण न्यौछावर किए, हम उनको याद करते हैं। इस वर्ष भी वही कार्यक्रम पुनः झुंझुनू पुलिस लाइन में हर वर्ष की भांति उसका आयोजन किया गया। हमने जो शहीद पूरे भारतवर्ष में हुए उनके नाम। डीग जिले की पुलिस लाइन में सोमवार को जिला स्तरीय पुलिस शहीद दिवस समारोह का आयोजन किया गया। जिला एसपी राजेश मीणा के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों को सलामी देने के साथ ही, जिसके बाद शहीदों के नाम का वाचन किया गया। इस दौरान कामा एएसपी महेश मीणा, डीग एएसपी अखिलेश शर्मा सहित पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मंडाना क्षेत्र में करवा चौथ पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 16 श्रृंगार कर सुहागिनों ने सुबह से निर्जला व्रत रखा। शाम को सुहाग का जोड़ा पहनकर और 16 श्रृंगार कर विशेष पूजा अर्चना की गई। चांद के निकलने पर उसका दीदार कर विधिवत पूजा अर्चना कर पति की लंबी उम्र और घर में सुख समृद्धि की कामना की गई।